हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी? मुझे पूरा उम्मीद है कि मेरे सारे टैलेंटेड बच्चे अपने-अपने प्रिपरेशन को बहुत अच्छा तरीक़ा से कर रहे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी लर्निंग पॉइंट। मैं कुणाल सर, मैं आप सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स को तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि आप लोग मेरे इस चैनल के माध्यम से अपने-अपने तैयारी को बहुत बेहतर तरीक़ा से कर रहे हैं। रोज़ की तरह हम लोग इस क्लास के माध्यम में इंटरेस्टिंग तरीके के साथ हम लोग हिंदी व्याकरण के टॉपिक्स को बहुत अच्छी तरीक़े से क्लियर करते हैं। तो आज की क्लास में मैं आपको कुछ ख़ास ये चीज़ों को सिखाने का कोशिश करूँगा। आज की क्लास में हम लोग संज्ञा टॉपिक पे बात करेंगे। आज की क्लास में आपको संज्ञा का वन शॉट क्लास मैं देने जा रहा हूँ। इस क्लास में आपको संज्ञा टॉपिक को पूरा कंप्लीट कराएँगे हम। उससे पहले मैं आपको संज्ञा से रिलेटेड कुछ बातें बता देना चाहता हूँ। क्या आपको पता है कि हम लोग संज्ञा को मेज़रमेंट भी कर सकते हैं? संज्ञा को हम लोग फ़ील भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, या फिर हम लोग संज्ञा को टच कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, है ना? तो इन सारे सवालों को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। मैं आपको इस क्लास में बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीक़ा से न्यू बातों को मैं यहाँ पे सिखाने का कोशिश करूँगा। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे आप नए आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और रोज़ आप अपने हिंदी सब्जेक्ट को यहाँ से बेहतर कीजिए और अपने एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स गेन कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना प्यारा-सा टॉपिक संज्ञा। तो संज्ञा होता क्या है? संज्ञा होता क्या है? जैसा कि आपको पता होगा, मैंने इससे पिछले वाले क्लास में 2 लेक्चर के माध्यम से मैंने आपको संज्ञा टॉपिक को क्लियर कराया है। बट आज की क्लास जो कि वन शॉट क्लास है, इसमें मैं आपको संज्ञा टॉपिक को संपूर्ण फिक्स करके आपको मैं देने वाला हूँ। तो क्लास में आप लोग बने रहिए। और तो मैं आपको बता दूँ कि संज्ञा आखिर होता क्या है? सिंपल तरीका से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि संज्ञा आखिर होता क्या है? दुनिया में जो ये दुनिया है, पूरे विश्व है ना? तो पूरे दुनिया में यो या फिर आप कह लीजिए कि पृथ्वी पर, अर्थ पे जो भी कुछ है ना? जो कुछ भी है, अगर उसका नाम है, तो संज्ञा है। क्या बेटा? तो इस धरती पे जो भी चीज़ें हैं, चाहे वस्तु है, व्यक्ति है, जानवर है, स्थान है, भाव है, द्रव्य है, गैस है, सॉलिड है, लिक्विड है ना? मतलब कि जो कुछ भी कह लीजिए, या फिर आपका नज़र जहाँ पर है, जिस भी चीज़ पे पड़े, वो सारी सारी क्या है? तो संज्ञाएँ हैं, नहीं? तो मैं यहाँ पे आपको शॉर्टकट तरीका से मैं आपको यहाँ पे लिख कर आपको मैं बताने का कोशिश कर रहा हूँ। तो संज्ञाएँ आखिर क्या है? नहीं, संज्ञा क्या है कि दुनिया में जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो क्या हो? चाहे वो आपका व्यक्ति हो, नहीं, चाहे कोई वस्तु हो, चाहे कोई जानवर का नाम हो, या फिर कोई जगह हो, या फिर कोई एहसास हो, है ना? अन्यथा और भी मतलब कि चीज़ें हैं, अगर इन सभी का कोई नाम है, इसी को क्या कहेंगे हम? संज्ञा कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? तो दुनिया में जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो व्यक्ति है, वस्तु है, जानवर है, जगह है, या फिर आपको एहसास है ना? फीलिंग है, मतलब कि अनेकों चीज़ें हैं। अगर उनका नाम है, तो क्या है? संज्ञा है। क्या है बेटा? तो संज्ञा है ना? अब मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, है ना? संज्ञा के कितने भेद होते हैं? अगर आप लोगों को पता हो, तो आप लोग आंसर कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। मैं आपको एक और बात यहाँ पे बता दूँ कि अगर आप संज्ञा टॉपिक को अगर आप लोग नहीं समझे हैं, या फिर कहीं भी आप लोग पढ़े हैं, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आप अगर मेरे इस आज की क्लास में आप लोग जॉइन करते हैं, पूरा क्लास को अटेंड करते हैं, तो मैं आपको 101% गारंटीड के साथ मैं आपको बोल रहा हूँ, संज्ञा से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने देंगे। संज्ञा नाम सुनते ही आप क्वेश्चन को यूँ कर लोगे। ऐसा कांसेप्ट मैं आपको आज की क्लास में बताने वाला हूँ। तो आप लोग क्लास को पूरा अटेंड ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही मैं आपको यूनिक तरीका से, शॉर्ट वे से मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसा कि आप लोगों को हिंट के माध्यम से पता चल रहा होगा कि संज्ञा, है ना? संज्ञा क्या होता है? देखो बेटा, रटने से हमको कुछ नहीं होता है। रटेंगे, आज हमारा एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम हम निकाल लेंगे, बट हमारे पास नॉलेज नहीं होगा, नहीं? इसलिए मैं यहाँ पे आपको बार-बार रोज़ की क्लास में आपको बताता हूँ कि हमको रटना नहीं है, क्या करना है? सीखना है, और हम सिखा के रहेंगे आपको। अगर आप मेरे इस चैनल को जॉइन किए हैं, आप हम पे अगर भरोसा किए हैं, तो मेरा भी फर्ज़ है कि मैं अपने सारे बच्चों को हिंदी और ग्रामर के क्वेश्चन्स को तो बाहर नहीं जाने देंगे एग्ज़ाम से, है ना? तो आप लोग इतना उम्मीद बना के रखिए और क्लास में आप लोग ज़रूर पूरा अटेंड कीजिए। मैं आपको बहुत अच्छा कांसेप्ट के साथ मैं आपको रोज़ हिंदी और ग्रामर के, हिंदी व्याकरण के टॉपिक्स को क्लियर कराने का कोशिश करता हूँ। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि संज्ञा आखिर होता क्या है? संज्ञा होता क्या है? तो मैंने बताया कि देखो बेटा, दुनिया में जो भी चीज़ें हैं, चीज़ें में तो कोई व्यक्ति आ सकता है, वस्तु आ सकता है, कोई जगह आ सकता है ना? या फिर कोई जानवर का नाम आ सकता है, एहसास हो सकता है, फीलिंग हो सकता है, नहीं? या फिर जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं? देख नहीं सकते हैं, है ना? जिसको हम लोग मेज़रमेंट नहीं कर सकते हैं, है ना? तो वे सारे अगर वस्तुएँ हैं, अगर उनका कोई ना कोई एक नाम है ना? उस नाम को ही तो हम लोग संज्ञा कहते हैं, नहीं? तो अब इसका मैं बता दूँ कि अब संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अगर आपको पता हो, तो आप कमेंट में आंसर ज़रूर दीजिएगा। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है बेटा, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है?
तो आप कहिएगा सर आप बताए थे नाम होता है, बहुत अच्छी बात है नाम होता है। और संज्ञा को क्या कहा जाता है ना? संज्ञा को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो बेटा महानाम कहते हैं। क्या कहते हैं? महानाम कहते हैं, महानाम। क्योंकि महानाम इसलिए कहते हैं क्योंकि बहुत सारी वस्तुएं हैं, है ना? बहुत सारे दुनिया में बहुत से ऐसे चीज है जिसका नाम है और अनेकों नाम है ना? अनकाउंटेबल है ना? उसको हम लोग अनफाइनाइट में रखेंगे, इसलिए क्या है? महानाम, नामों का नाम है ना? बहुत बड़ा नाम है ना? महानाम, बहुत सारी चीज इसलिए महानाम। ठीक है, तो आपको मैंने यहाँ पे एक और बात बता दी, क्योंकि संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है तो क्या होता है बेटा? तो नाम होता है ना? और उसके बाद मैंने आपको बताया कि संज्ञा को क्या कहा जाता है? तो महानाम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो महानाम कहा जाता है। बहुत अच्छी बात। क्लास में आप लोग बस बने रहिए, मैं आपको संज्ञा टॉपिक को यूं चुटकियों में सॉल्व करके आपको मैं दिखाऊंगा, दूंगा, ऐसा कंसेप्ट दूंगा जो आपको कहीं भी नहीं बताया गया होगा। बस आप लोग क्लास को पूरा अटेंड जरूर कीजिए। अब इसके बाद हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि संज्ञा के आखिर भेद कितने होते हैं ना? संज्ञा के भेद के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो संज्ञा के मुख्यतः कितने भेद होते हैं बच्चा? तो 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। कौन-कौन से? व्यक्तिवाचक होता है ना? जातिवाचक होता है, समूहवाचक होता है, द्रव्यवाचक होता है और हमारा 5वां आखिरी क्या होता है? तो भाववाचक होता है। ठीक है? बहुत अच्छी बात है। मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ, आप लोग मन करे तो नोट कर लीजिएगा। ऐसा आप लोग जैसे पिछले वाले क्लास में मैंने बहुत अच्छे तरीका से वहाँ पे सारा नोट डाउन करवाया हुआ, तो वहाँ पे आप लोग जाके नोट कर सकते हो या फिर यहाँ पे भी आप लोग नोट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि संज्ञा के भेद। संज्ञा कितने भेद होते हैं बच्चा? 5। फर्स्ट है बेटा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है। दूसरा है आपका बच्चा जातिवाचक। जातिवाचक। ठीक है। उसके बाद आता है आपका बेटा समूहवाचक। समूहवाचक संज्ञा। उसके बाद आता है आपका बेटा द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक संज्ञा। और लास्ट का 5वां आता है बेटा भाववाचक। भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। ये है हमारे संज्ञाएं। संज्ञाएं के भेद हैं। संज्ञाएं डिस्क्राइब किया गया है ना? तो 5 भाग में इसको क्या किया गया? डिस्क्राइब किया गया है। हम लोग आज की क्लास में इन सारे पांचों टॉपिक्स को, भेद को, है ना, बहुत ही आसान तरीका से भाषा में आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा। ट्रिक्स के साथ बताऊंगा कि आपको रटना नहीं पड़े, आप और नाम से ही काम आपका हो जाए, है ना? आप नाम लो और आपका काम वहां पे हो जाए। तो इस तरीका से मैं आपको आज के क्लास में मैं आपको संज्ञा से क्या करने वाला हूँ? तो इंट्रोड्यूस कराने वाला हूँ, है ना? दोस्ती कराने वाला हूँ, फ्रेंडशिप। इसलिए क्लास को ज्वाइन कर लो, कभी नहीं टूटेगी फ्रेंडशिप आपकी। किससे? तो हिंदी ग्रामर से। हमेशा के लिए आपका एक बॉन्ड बना देंगे हम। बस आप लोग क्लास को अटेंड करो बस। अब मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि संज्ञा के जो पांचों प्रकार है उसके बारे में मैं आपको बारी बारी से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि पहला प्रकार है आपका व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होता है बेटा? तो इसमें आपका खास नाम आता है ना? खास नाम, खास नाम आता है, या जो पहले इसका फिक्स होता है, फिक्स होता है ना? या फिर पॉइंटेड होता है, जिसको हम लोग पॉइंट कर सकते हैं ना? आपका निश्चित होता है, निश्चित नाम आता है, जो क्या होता है? फिक्स होता है ना? तो इतनी बातों को आपको याद रखना है किसमें? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में। इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा में कि आपके जैसे प्रोपर, है ना? प्रोपर नाम की बात की जाएगी। प्रोपर कहने का अर्थ है बेटा कि फिक्स होना चाहिए। अगर हम किसी को बुला रहे हैं तो उसी का नाम लेंगे, दूसरे का हम नाम नहीं लेंगे। ठीक? जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे पिछले वाली क्लास में मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए हम लोग मेला घूमने गए, हम लोग छोटे बच्चे हैं, मेला घूमने गए, और मेला घूमने गए तो वहाँ पे बहुत सारा भीड़ होता है, नहीं? बहुत सारा भीड़ होता है, और बाय द वे हम लोग वहाँ पे क्या हो गए? खो गए। खो गए तो बहुत सारे भीड़ में खो गए। हम तो छोटे बच्चे हैं, हमको तो पता नहीं है किधर जाना है। पापा के साथ आए थे और पापा से हमारा हाथ छूट गया और हम लोग मेला में खो गए। उसके बाद क्या करेंगे हम? तो रोएंगे, है ना? रोएंगे, चिल्लाएंगे कि पापा किधर है, हम खो गए, है ना? मतलब कि बहुत अनेकों प्रयास करेंगे जिनसे हमारे पापा मिल जाए। लेकिन आप नोटिस कीजिए, वहाँ पे अगर आप चिल्लाइएगा पापा पापा, तो वहाँ पे जितने भी सारे पापा होंगे ना, जितने भी बच्चे के पापा होंगे ना, सब आपको एक नजर देखेंगे कि कौन सा चिल्ला रहा है पापा पापा, कहीं मेरा तो बच्चा नहीं है ना? तो वहाँ पे क्या होगा कि आप परेशान होकर रह जाओगे, पापा पापा चिल्लाते रह जाओगे, लेकिन आपके पापा नहीं आने वाले हैं। लेकिन 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 इसमें भी ट्विस्ट है ना? प्रॉपर खास फिक्स लेवल क्या होता है, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन जब आप वहाँ पे अपने पापा का नाम लेते हो तो आपके पापा ही आपको दिखेंगे, केवल आपके पापा ही दिखेंगे। क्यों? क्योंकि आप पॉइंट किए, फिक्स किए, निश्चित किए कि हम अपने पापा को बुला रहे हैं नाम लेके। वही क्या है? निश्चित है। जिसमें निश्चित हो, फिक्स हो, पॉइंटेड हो, जिसको हम लोग पहले से पॉइंट करके रखे हो, ये सारे क्या होंगे? तो निश्चयवाचक सर्वनाम होंगे। निश्चयवाचक का बेटा व्यक्तिवाचक, है ना? व्यक्तिवाचक संज्ञाएं होंगे। ठीक है? जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने क्या बताया कि व्यक्तिवाचक संज्ञाएं क्या होंगी? जो निश्चित होगा, है ना? फिक्स होगा, पॉइंटेड होगा, जिसको हम लोग फिक्स करके रखेंगे, तो उसी का नाम हमको लेना है, तो वो आदमी हमको क्या करेगा? देखेगा, है ना? तो ये होता है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा में, इसका कंसेप्ट कुछ इस टाइप से होता है। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि आखिर किन-किन चीज़ों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। तो आप ले लीजिए, मान लीजिए आपको व्यक्ति का नाम तो आपको 100% है ना? उसके बाद वस्तु का नाम तो आता ही है, जानवर का नाम भी तो आता ही है, और जगह का नाम भी तो आता है। आप मान लीजिए होता है ना पर्वतों के नाम, पर्वतों के नाम, हुँ? ऐतिहासिक ऐतिहासिक युद्धों के नाम, युद्धों के नाम, अखबार,
पत्रों के नाम, पत्रों के नाम है ना। मेरा नंबरिंग थोड़ा कमजोर है बेटा, है ना, काउंटिंग उसको बोल लीजिए। उसके बाद आपका दिनों के नाम, है ना, दिनों के नाम। उसके बाद महीनों के नाम, महीनों के नाम। ओ शिट, क्या हो रहा है भाई। 9 10। नदियों के नाम, नदियों के नाम आपका बेटा आ जाएगा। उसके बाद आपका आ जाएगा बेटा तो राष्ट्रीय जाति के नाम, जाति के नाम। अनेकों एग्जांपल्स हैं जो किसमें आते हैं, आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के में आते हैं ना। तो मैंने आज जैसे यहाँ पे व्यक्ति लिख दिया, व्यक्ति में आप मान लो किसी को बुला रहे हो तो मान लो नाम ले लिए राम, तो राम को ही हम लोग आवाज देंगे तो राम आ जाएगा। वस्तु में हम जैसे लिख लेते, मान लीजिए कलम हमको चाहिए तो कलम बोलेंगे तो कलम हमको मिलेगा। जानवर मान लीजिए हमको कुत्ता है, कुत्ता को बुलाना है कुत्ता को बोलेंगे, है ना। जगह मान लीजिए हमको जाना है मुंबई, जाना है मुंबई लिख लिए, फिक्स है ना बेटा, फिक्स है। पर्वतों के नाम मान लीजिए हिमालय, K2, है ना, कंचनजंगा। ऐतिहासिक युद्धों का नाम ले लीजिए, मान लीजिए पानीपत का युद्ध बहुत फेमस है, पानीपत का युद्ध। या फिर यूरोप की क्रांति, फ्रांस की क्रांति है। अनेकों क्या है ऐतिहासिक युद्धों के नाम है जो आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा में ही आते हैं। अखबारों के नाम ले लीजिए, द हिंदुस्तान टाइम्स, है ना, या फिर दैनिक जागरण ले लीजिए, दैनिक जागरण। दिनों के नाम लीजिए, मान लीजिए सोमवार ले लीजिए, है ना। महीनों के नाम लीजिए, मान लीजिए आप अगस्त ले लीजिए, है ना। नदियों के नाम लीजिए, गंगा ले लीजिए। राष्ट्रीय जाति के नाम जैसे हम लोग क्या राष्ट्रीय जाति क्या है, इंडियन ले लीजिए, इंडियन। ये सारी क्या है, ये सारी क्या है बेटा, तो ये सब फिक्स है, क्या है, फिक्स है कि हम लोग प्रॉपर एक नाम लेकर ही बता रहे हैं ना, प्रॉपर एक नाम लेकर बता रहे हैं जो निश्चित है, खास है, फिक्स है, पॉइंटेड है ना। तो ये क्या क्या होंगे हमारे, तो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं होंगे। ठीक है बेटा, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं होंगे। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोगों को क्लास बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। आप लोग क्लास को शेयर जरूर कीजिए और क्लास को पूरा अटेंड जरूर कीजिए। मैं यहाँ पे एक एक टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने का कोशिश करने वाला हूँ। ठीक है, अब हम आपको इसके दूसरे पार्ट्स की बात कर लेते हैं, प्रकार की, जो है जातिवाचक। जातिवाचक मतलब थोड़ा लॉजिकल है बट उसका भी कंसेप्ट है हमारे पास, और एग्जाम्स में जातिवाचक से ही क्वेश्चन को राइज किया जाता है, क्योंकि उसमें क्या होता है ना, बच्चा कंफ्यूज रहता है, उनको प्रॉपर कंसेप्ट नहीं पता होता, जिसके कारण वो आंसर को गलत करते हैं। बट आपको घबराने की कोई बात नहीं है, मैं आपको यहाँ पे प्रॉपर कंसेप्ट के साथ सिखाने वाला हूँ। तो दूसरा है हमारा, आप लोग हेडिंग लगा के लिख लीजिए, जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा, है ना बेटा, बहुत अच्छी बात है। जातिवाचक, देखिए हमने आपको क्या बोला कि नाम से ही काम होता है, नाम से ही काम होगा, क्या है, जाति, है ना। तो जाति कहने का मतलब ये है, मतलब कि आप किसी भी चीज का एक नाम लीजिए, है ना, जिससे क्या हो, उसके पूरे श्रेणी का बोध हो, पूरे ग्रुप का बोध हो, हाँ? या यूँ फिर उनके पूरे जाति का बोध हो। तो इसमें क्या होता है कि पूरे जाति भर का बोध होता है, पूरे जाति भर का बोध होता है। ठीक है। दूसरा इसमें आपको हम बता देते हैं कि नाम एक होगा, है ना, और उनसे अनेक अनेक वस्तुएं निकलेगी, निकलेगी। अब कैसे निकलेगी उसको हमको समझना है। तो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है कि नाम एक आएगा, है ना, लेकिन उनसे अनेक वस्तुएं, व्यक्तियों के नाम अब बाहर आएंगे। अब कैसे आएंगे बाहर, कैसे आएंगे, तो आप लोग यहाँ पे देखिए कि कैसे मतलब होता है। जैसे कि मान लीजिए हम इसका एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे कि मान लीजिए लिखे हम लड़का, है ना, क्या लिखे बेटा, लड़का, लड़का लिखे। अब हमने क्या बताया कि एक से ही अनेक। अब देखिए इसके अंदर कितने सारे नाम छुपे होंगे, कितने सारे नाम छुपे होंगे। देखिए लड़का है तो लड़का तो अकेला नहीं होता है ना, बहुत सारे लड़का है, नहीं, उसका नाम भी होता है। जैसे मान लीजिए राम है, श्याम है ना, पवन है, नहीं, रोहन है, जो कि क्या है, ये सारे क्या है, तो एक लड़का का ही नाम है। और ये सारे क्या है, लड़के हैं, और इनका जाति क्या है कि ये एक लड़का है। नहीं, तो एक नाम है और इनसे बहुत सारे निकलेंगे। ठीक, बहुत सारे निकलेंगे। या फिर आप, आपको एक और एग्जांपल हम जैसे ले लेते हैं, मान लीजिए लड़की है ना, लड़की है। अब लड़की में एक लड़की तो नहीं होती है, होती है, नहीं होती है। लड़की का बहुत सारा लड़की है ना, और उनका भी अलग अलग टाइप्स है। जैसे कि मान लीजिए सीता है, गीता है ना, मुस्कान है, आदि अनेकों लड़कियों के नाम है, जो कि उनका जाति क्या है कि वो एक लड़की है। क्या है उसका जाति, कि वो एक लड़की है। नहीं, तो आपको यहाँ पे कोई भी चीज हो सकता है, ये जरूरी नहीं है कि लड़का लड़की पे ही हम आपको एग्जांपल के माध्यम से बताएं। आप मान लीजिए कोई फल ले लीजिए, है ना, फल ले लीजिए। अब फल से देखिए कितने सारे फल निकले, है ना। फल से आपका आम है, अनार है, केला है, मतलब कि अनेकों फल है ना, अनेकों सारे फल है, जो कि क्या है, उसका जाति क्या है, उसका श्रेणी क्या है कि वो एक फल है। फल के नाम से वो क्या आइडेंटिफाई है ना, कि उसको फल के नाम से ही जाना जाता है। ठीक है, तो ये क्या है हमारा जातिवाचक संज्ञा है, कि इसमें पूरे जाति भर का बोध हो जाता है। और इसका ठीक क्या है कि एक से ही अनेक उसका मतलब कि ग्रुप्स निकला रहता है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश किया कि लड़का है तो लड़का बहुत सारे लड़के हैं, है ना, बहुत सारे लड़के हैं, उनका अलग अलग नाम है। ठीक, तो ये हमारे जातिवाचक संज्ञा है। अब मैं आपको इसके तीसरे भेद का बारे में बात करता हूँ, जिसका नाम है समूहवाचक। नहीं, समूहवाचक आप लोग क्लास को पूरा जरूर देखिए। आपको संज्ञा टॉपिक को मैं यूं कंसेप्ट के साथ क्लियर कराने वाला हूँ, बस आप लोग क्लास को पूरा अटेंड जरूर कीजिएगा। तीसरा हमारा है समूहवाचक, समूहवाचक संज्ञा। क्या बेटा, समूहवाचक संज्ञा।
तो समूह देखिए हमने आपको पहले बताया और अभी बता रहा है कि नाम से ही काम होता है। क्या लिखा है? समूह। समूह का मतलब क्या होता है? ग्रुप होता है, कमिटी होता है, नहीं? जहाँ पे एक से अधिक, दो से अधिक व्यक्ति ले लीजिए, वस्तु ले लीजिए या फिर कोई भी प्राणी ले लीजिए, वहाँ पे मौजूद होना चाहिए। इसमें क्या होता है कि ये ग्रुप्स में होते हैं, ग्रुप्स में होते हैं, नहीं? इसमें पूरे समूह का बोध होता है। ठीक है बेटा? क्या होता है? इससे पूरे समूह का बोध होता है। ठीक है? क्या होता है? इससे पूरे समूह का बोध होता है। अब मान लीजिए, देखिए सिंपल आपको याद रखना है, तीसरा नोट पॉइंट हम आपको बता देते हैं कि जहाँ क्या हो, जहाँ भीड़ हो या फिर एक से ज्यादा वस्तुएं या क्या हो तो प्राणी हो, है ना बेटा? क्या मैंने बताया कि जहाँ पे भीड़ लगा हो और जहाँ पे एक से अधिक व्यक्ति या कोई प्राणी हो, है ना? अब इसका एग्जाम्पल की मैं बात करता हूँ तो आप देखिएगा कि सर ने बताया कि जहाँ भीड़ हो और एक से ज्यादा हो। अब मैं जैसे एग्जाम्पल लेता हूँ कि बेटा आपसे मैं पूछूं कि परिवार, परिवार तो कहिएगा सर परिवार तो अकेले बनता नहीं है। बहुत अच्छी बात कि परिवार अकेले बनता नहीं है ना? परिवार में कम से कम क्या चाहिए? तो दो से अधिक व्यक्तियों का मौजूदगी होना चाहिए, नहीं? उसी प्रकार हम कहते हैं बेटा स्कूल बता दो आप, तो कहिएगा सर स्कूल में तो एक बच्चे नहीं पढ़ते, एक टीचर नहीं पढ़ाते हैं, और बहुत सारे बच्चे होते हैं, बच्चों का समूह होता है, ग्रुप्स होता है। बहुत अच्छी बात बेटा, कंसेप्ट के साथ आपको समझना है बारी बारी से, है ना? तो स्कूल हो गया, उसी प्रकार आप हॉस्पिटल ले लो, है ना? हॉस्पिटल ले लो, हॉस्पिटल में भी क्या होता है? बहुत सारी भीड़ होती है। या फिर आप मेला ले लो, मेला ले लो, है ना? या फिर आप संसद का बात कर लेते हैं हम, संसद जिसको हम लोग पार्लियामेंट बोलते हैं, दिल्ली में है, जहाँ पे जितने भी पॉलिटिशियन हैं, जो भी लीडर्स हैं, उनका क्या होता है कि अपना अपना मत को वहाँ पे रखा जाता है, ठीक है ना? तो उसी को संसद बोलते हैं। तो वहाँ पे भी बहुत सारे लीडर्स होते हैं ना, पॉलिटिशियंस होते हैं। तो क्या है हमारे कि जिनमें भीड़ लगा हो, है ना? वे सारी क्या होगी हमारे तो समूहवाचक संज्ञाएं होंगे बेटा। मैं आपको यहाँ पे गारंटेड लेता हूँ कि आपको संज्ञा टॉपिक से तो क्वेश्चंस आपको बाहर जाने नहीं देंगे हम। और संज्ञा ही नहीं, यहाँ पे जो भी टॉपिक्स मैं आपको क्लियर कराता हूँ एकदम न्यू कंसेप्ट के साथ, मॉडर्न, है ना, युग के साथ, है ना? तो आप लोग मॉडर्न तरीका से सीखते रहिए और हिंदी जितना इजी है उससे भी ज्यादा इजी तरीका से मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। बस आप लोग क्लास को पूरा अटेंड जरूर। अब मैं आपको बता दूं इसका चौथा पार्ट है, चौथा भेद है, जिसका नाम है द्रव्यवाचक संज्ञा, है ना? द्रव्यवाचक संज्ञा। बहुत गर्मी हो रही है बेटा, फिर भी मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ। आप लोग को भी मेहनत करना है और अच्छे मार्क्स लाना है। बहुत गर्मी लग रही है। तो चौथा पार्ट है हमारा, चौथा भेद है क्या? द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा। इसको हम लोग क्या करते हैं बेटा, आप लोग नोट जरूर कीजिएगा, इसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते, काउंट नहीं कर सकते हैं, है ना? इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? मेजरमेंट कर सकते हैं, यानी कि माप, तो गलती नहीं, माप या तौल सकते हैं, ओनली वन। या फिर जो धातुओं के नाम होते हैं, धातुओं के नाम भी द्रव्यवाचक, या फिर गैसों के नाम, गैसों के नाम भी क्या होते हैं? तो द्रव्यवाचक संज्ञाएं होते हैं। ये क्या है? ये आपका एक क्या है? फॉर्मूला टाइप है बेटा, है ना? सारे डेफिनेशंस का निचोड़ है जो आपको मैं आज की क्लास में आपको बताने वाला हूँ। इन्हीं चीजों से आप लोग क्वेश्चंस को कर लोगे, है ना? अब इसके एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं कि सर हम लोग आखिर किसको काउंट नहीं कर सकते हैं, किसको काउंट हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो मान लीजिए हमको लेना है गेहूं, वीट लेना है, वीट, है ना? गेहूं, तो गेहूं को तो हम लोग गिन के नहीं ले सकते हैं कि हमको 400 दाना गेहूं दीजिए, तब तो पगलाइए जाएगा, है ना? उसके पास कोनो मशीनों नहीं है सर काउंट कर पाएगा। आपको बोलबो करेगा, पहले बेवकूफ है क्या कि तुमको पता नहीं गेहूं को काउंट किया नहीं जाता है? उसको क्या कहता है? मापा या तोला जाता है। तो इसको क्या करते हैं हम लोग? मापते हैं, तौलते हैं, है ना बेटा? और उसके बाद धातु, धातु में आप ले लीजिए सोना, चांदी, है ना? ठीक है, धातु में। गैसों के नाम, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, अनेकों गैस है जो क्या है? हमारे द्रव्यवाचक संज्ञाएं के अंतर्गत आते हैं, है ना? बहुत अच्छी बात। मैंने क्या बताया कि जिसको काउंट नहीं कर सकते हैं, जिसको मापते हैं, तौलते हैं, धातुओं के नाम, गैसों के नाम किसके अंतर्गत आते हैं? तो द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, ठीक है? द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, है ना? तो ये है हमारा कुछ द्रव्यवाचक संज्ञाएं के क्या कंसेप्ट, कंसेप्ट है बेटा। आप लोग इसको नोट जरूर कीजिएगा, एक एक बातों को आप लोग पॉइंट करके रखिएगा। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप लोग एग्जाम से बहुत अच्छा क्लियर करोगे। इसके बाद आपका एक लास्ट बच गया, पांचवा, जो कि है भाववाचक। भाव, भाव का मतलब क्या होता है? भाव खाना नहीं होता है बच्चा, इमोशन होता है, एहसास होता है, फीलिंग्स होता है, जो कि क्या होता है? बहुत ही अच्छा चीज है। भावनाएं, विचार, व्यक्तिगत विचार। पांचवा क्या है आपका बेटा? भाववाचक, भाववाचक संज्ञा। इसको क्या होता है? इसको हम लोग देख नहीं सकते, देख नहीं सकते हैं, कांट बी सी दैट, है ना? इसको हम लोग देख नहीं सकते हैं। और उसके बाद क्या? केवल महसूस, ओ माय गॉड, महसूस करते हैं, केवल महसूस करते हैं। इसमें क्या होते हैं? हमारी भावनाएं, भावनाएं आती है, नहीं, भावनाएं आती है। हुँ? इसमें आपका क्या आता है? अवस्था आता है। इसमें आपका क्या आता है? गुण आता है, दोष आता है ना? ये सब क्या है? इसकी मुख्य मुख्य बातें हैं जो कि भाववाचक संज्ञा को बहुत ही इजी बनाती है।
और मैं यहाँ पे आपको वीजी करने नहीं बट ईजी करने आया हूँ, है ना? क्योंकि जो चीज़ जितना ही ईजी होता है उसको हम लोगों को समझने में बहुत ही अच्छा लगता है। और मैं आपको उसी टाइप से मैं आपको हर एक टॉपिक को क्लियर कराता हूँ इस क्लास के माध्यम से। तो अगर आप अपने एग्ज़ाम्स में प्लस नॉलेज पावर भी आप लोग हिंदी ग्रामर में बनाना चाहते हैं, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को जॉइन कीजिए, है ना? सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जितना हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं उतना आप भी एक्टिव रहिए, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले कि हमारे बच्चे वाक़ई में मतलब कि मेरे चैनल्स पे आके अपना प्रिपरेशन को अच्छे तरीके से करते हैं, है ना? तो एक अलग प्रकार की खुशी मिलती है बेटा, है ना? तो क्या हो गया हमने बताया कि जिसको देख नहीं सकते हैं, है ना? अब इस एग्ज़ाम्पल की हम लोग बात कर लेते हैं, है ना? तो किसको हम लोग देख नहीं सकते हैं? अब देखिए, अब मान लीजिए हवा है ना? हवा को हम लोग क्या कर नहीं सकते हैं? तो देख नहीं सकते हैं। हवा दिखाई देगा? नहीं देगा। क्या होगा? वो हमको सिर्फ़ महसूस होगा। जब हमारे बॉडी से टच करेगा, है ना? तो हमको एक ठंडक भरी एहसास हमको फ़ील होगा, महसूस होगा, जिसको हम लोग केवल महसूस कर सकते हैं। उसके बाद क्या है कि हवा हो गया, उसके बाद हमारी भावनाएँ, है ना? हमारी भावनाएँ क्या हैं? हमारी विचार क्या है ना? और उसका अवस्था, अवस्था में आपको क्या होता है कि बुढ़ापा बुढ़ापा, है ना? बचपन, है ना? उसके बाद भावना में अच्छाई, क्या है? गुण है, बुराई, है ना? दोस्ती, ये सब क्या है? देखो इनके एग्जाम्पल्स हैं, है ना? इसके एग्जाम्पल्स हैं। किनके? तो भाववाचक संज्ञाएँ के, है ना? भाववाचक संज्ञाएँ। तो यह है संज्ञाएँ की कुछ कहानी जिसको हम लोगों ने आज की क्लास में संपन्न कर लिए, है ना? खत्म कर लिए, दी एंड कर लिए। अब आप लोग बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लगा? क्लास आपको समझ में आया या फिर ऊपर-ऊपर निकल गया, है ना? आप लोग ज़रूर बताइएगा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग चैनल को अगर जॉइन करते हो, तो वीडियोज़ को, चैनल्स को शेयर कीजिए एक-दूसरे के पास अपने दोस्तों के साथ, है ना? और क्लास को लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा, है ना? तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा कि संज्ञाएँ, है ना? संज्ञाएँ के एक-एक पार्ट को, एक-एक चीज़ों को हमने यहाँ पे आपको अच्छे तरीके से समझाने का कोशिश किया। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को क्लास बहुत अच्छा तरीका से समझ में आया होगा। अगर आप लोग यूँ ही इसी प्रकार हिंदी व्याकरण के टॉपिक्स को पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, है ना? सीखना चाहते हैं, तो आप इस क्लास को जॉइन कीजिए, है ना? मैं आपको बता दूँ कि आप इस चैनल के माध्यम से चाहे आप कोई भी क्लास में हो, चाहे क्लास आप 6 के स्टूडेंट हो, है ना? या फिर उससे नीचे के भी स्टूडेंट हो, या फिर आप 12th में हो, 11th में हो, 10th में हो, 9th में हो, 8th में हो, 7th में हो, 6th में हो, 5th में हो, कोई मैटर नहीं करता है। आप कोई भी क्लास में हो, किसी भी क्लास में हो, या फिर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो ना, कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, आपको मोस्टली हिंदी से क्वेश्चन्स आपको देखने को मिलता है और उन्हीं बेस पे कॉम्पिटिशन लेवल के बेस पे ही मैं आपको यहाँ पे सिखाने का कोशिश करता हूँ, ये सारी बातें। क्यों? क्योंकि आप लोग एग्ज़ाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में समय बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बेटा, है ना? तो वहाँ पे क्या होता है, ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन्स आते हैं और उनको हमको मतलब टाइम के अकॉर्डिंग बहुत ही फास्टली करना होता है। इसलिए मैं आपको यहाँ पे कॉम्पिटिशन लेवल के हिसाब से मैं आपको यहाँ पे पढ़ाने का, सिखाने का, समझाने का कोशिश करता हूँ। तो आप लोग कोई भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, है ना? कोई मैटर नहीं करता है। आप लोग बस इस चैनल को क्या कीजिए, तो सब्सक्राइब करके रखिए। रोज़ क्लास को आप लोग अटेंड कीजिए। आप लोगों को बहुत बेहतर तरीका से मैं यहाँ पे तैयारी करके देने वाला हूँ। ठीक है? और अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा, प्यार दुलार रहा, तो मैं आपको संस्कृत का भी क्लास बहुत जल्दी ही मैं आपको चालू कर दूँगा। जब आप लोगों का रिस्पॉन्स आने लगेगा, कमेंट्स आने लगेंगे, आप लोगों के रिक्वेस्ट आने लगेंगे कि सर आप संस्कृत का भी क्लास स्टार्ट कीजिए, तो मैं आपको संस्कृत भी सिखाऊँगा, है ना बेटा? मैं यहाँ पे सिखाने आया हूँ, है ना? तो मैं आपको प्रॉपर सिखाऊँगा। तो आप लोग जितना जल्द से जल्द हो सके इस चैनल को प्रमोट कीजिए, अपना प्यार दुलार दिखाइए और पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। तो मिलते हैं फिर इसी अंदाज में नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय-बाय, गुड नाइट, टेक केयर, धन्यवाद।